Hey, hello everyone. Welcome back to Wheel and English Easily. So today again we are here with a new chapter और आज हम NCERT की बुक मैरीगोल्ड क्लास 5th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं वंडरफुल वेस्ट. वेस्ट इट मीन्स बचा हुआ और वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छा. चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वेस्ट सब्जी से एक बहुत ही मतलब वेस्ट जो वेजिटेबल पील्स हैं, स्क्रैप्स हैं या हम कहें बिट्स हैं, उनसे एक बहुत ही टेस्ट बनाई जाती है. तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से वो डिश तैयार होती है. बिना समय गवाए चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. वेस्ट जो है वो भी यूजफुल हो सकता है. आई फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. मैंने ये बात ढूंढ निकाली है आप लोगों के लिए इस कहानी के माध्यम से. तो चलिए देखते हैं. वंस एक बार द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में एक बहुत ही शाही रात के भोजन का आदेश दिया. त्रावणकोर केरला साइड के इलाके को कहा जाता है. इन द आफ्टरनून, दोपहर में, बिफोर द डिनर, रात के भोजन से पहले, द महाराजा एंटर द किचन. महाराजा किचन के अंदर जाते हैं टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. दावत के लिए बनाई गई जो डिशेस हैं, जो दावत के लिए जो बनाया गया खाने का सामान है, उसको चेक करने के लिए. What are you going to do with those vegetable scraps? इन सब्जियों के छिलकों का आप क्या करने वाले हैं? He asked the cook. राजा ने कुक से पूछा. Pointing to the basket of scraps near the cook. कुक के नज़दीक रखी हुई, मतलब हम कहें रसोईया के नज़दीक रखी हुई एक बाल्टी में जिसमें बहुत सारे सब्जियों के छिलके पड़े हुए थे, महाराजा ने उस बाल्टी की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि आप इन सब्जियों के छिलकों का क्या करोगे? द कुक रिप्लाइड. तो कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट. ये तो वेस्ट हैं, व्यर्थ हैं. वी विल थ्रो देम अवे. हम इन्हें फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स. आप इन सारे सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़ों को और छिलकों को इस तरीके से व्यर्थ नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज दैम. इनको उपयोग करने का कोई तरीका ढूंढिए. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. राजा ने कठोरता से कमांड देते हुए ये कहा और वहाँ से चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स. अब जो कुक था वो तो असमंजस में आ गया. एंड कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. और कुछ देर के लिए तो वो उन सब्जियों के छिलकों की तरफ सिर्फ घूरता ही रहा. सडनली, और तभी अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. उसके दिमाग में एक विचार आया. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल. उसने सारे सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े उठाए, उनको अच्छी तरीके से धोया और अच्छी तरीके से साफ़ किया. दैन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. फिर उसने उनको बड़ी बड़ी धारियों के रूप में काट लिया, मतलब लंबा लंबा उनको काट लिया. ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट. एक बड़े से बर्तन में उन सबको डाला. एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. और आग पर उसको पकने के लिए रख दिया. नेक्स्ट, उसके बाद में, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट. उसने कुछ ताज़े कोकोनट घिसे. ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चियाँ, एंड गार्लिक टुगेदर. मतलब उसने साथ में फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली और लहसुन का एक पेस्ट बनाया. ही एडेड दिस पेस्ट. उसने ये पेस्ट उस बर्तन में ऐड किया. एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. और साथ ही में थोड़ा नमक भी डाला उस पकती हुई सब्जी में. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. और उसके बाद उस बर्तन से एक बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग मतलब लालच ला देने वाली या फिर मुंह में पानी ला देने वाली एक स्मेल का कम आना शुरू हुआ. नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी. अब उसने थोड़ी कर्ड जो है उसको फेंटा और उसके बाद उस करी के अंदर उसको ऐड कर दिया. ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल. उसने कुछ चम्मच भर के कोकोनट ऑयल की भी ऐड की. एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स. और साथ ही में जो डिश थी उसको करी की पत्तियों के साथ सर्व किया, डेकोरेट किया, उसे सजाया. लो एंड बिहोल्ड, वो डिश की तरफ निहारने लगा. द न्यू डिश वॉज रेडी. एक नई डिश बनकर तैयार हो चुकी थी. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. और उसने ये जो नई डिश थी दावत में आने वाले सभी मेहमानों को सर्व की. एवरीवन ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक थे उस नई डिश का नाम जानने के लिए. द कुक थॉट एंड थॉट.
कुक ने सोचा और सोचा, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, उसके बाद एक नाम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट अवियल, उसने इसका नाम दिया अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अवियल जो है वो पूरे केरला में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई और आज तक भी केरला की पारंपरिक दावतों में अवियल को शामिल किया जाता है। एंड इमेजिन, और सोचो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं या ये जो एक नई डिश है वो कहाँ से आई? एक बास्केट में पड़े हुए व्यर्थ सब्जी के छिलकों से। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चैप्टर में आए हुए न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, द फर्स्ट न्यू वर्ड वी हैव दैट इज इन अ फिक्स। इट मीन्स अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी स्थिति जिससे बचना मुश्किल होता है, या मैं कहूँ असमंजस की स्थिति। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, इट मीन्स सडनली थिंक ऑफ, अचानक कुछ चीज़ सोचना। लो एंड बिहॉल्ड, इट मीन्स लुक, देखना, व्हाट अ सरप्राइज, आश्चर्य से। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल फीस्ट, पारंपरिक दावत, जिसको हम कहें हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, एक विशेष अवसर पर बहुत सारे मेहमानों को परोसा जाने वाला भोजन। ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाई वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, किस प्रकार की मतलब किस लिए महल में तैयारियां चल रही थी। द प्रिपरेशन इन द पैलेस वॉज फॉर अ ग्रैंड फीस्ट। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून? द महाराजा वेंट इन टू द किचन to survey the dishes that had been prepared for the feast. Okay, what had the cook planned to do with the vegetable scraps? The cook planned to make a new dish with the help of vegetable scraps. Okay, what's next? Ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in the box below. हमें अवियल बनाने के लिए जो भी डिशेस चाहिए उनको हमें सर्कल करना है। तो वो चीज़ें हैं चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, करी लीव्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स, पॉट और वुड की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो दीज आर द थिंग्स वी वुड नीड टू मेक अवियल। ओके, now we will do the true false. State whether the following are true or false. The king had ordered a dinner in the palace. Yes, it's true. No one had heard or tasted avial before. Yes, it's also true. कि इससे पहले कभी किसी ने अवियल के बारे में ना तो सुना था और ना ही टेस्ट किया था। Next, the cook had planned to make another dish using the vegetable scrap. कुक ने दूसरी डिश सोची थी वेजिटेबल स्क्रैप्स की हेल्प से बनाने के लिए। नो इट्स फॉल्स, उसने वेजिटेबल स्क्रैप्स की हेल्प से अवियल बनाने की ही सोची थी। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।